नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट वीक का मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि मंडे को हॉलीडे है, डायरेक्टली मार्केट ट्यूसडे को ओपन होगा। तो अभी 3 दिन का और 4 नाइट का अपना यहाँ पर अपने को रेस्ट है वो मिलेगा। इसमें आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मार्केट मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स है वो डाउन ट्रेंड में अपने को देखने को मिले हैं और कंटिन्यूसली गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो क्या नेक्स्ट वीक भी इस गिरावट है वो कंटिन्यूसली जारी रहेगी या फिर यहां से अपने को वापस से बाउंस बैक है वो देखने को मिलेगा? सबसे पहले हम निफ्टी के यदि वीकली चार्ट की बात करें कि वीकली एनालिसिस में क्या रह सकता है, तो 24,913 का लेवल है वह निफ्टी के लिए फर्स्ट रजिस्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि वहां से भी निफ्टी ब्रेकडाउन होता है तो सेकंड जो सपोर्ट निफ्टी को मिलेगा वीकली एनालिसिस में 24,603 का लेवल। और यहां से भी यदि कंटिन्यूसली मार्केट गिरावट में चलता है तो 24,370 का लेवल है वह एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी में एज ए रेजिस्टेंस की कि मार्केट का मोमेंटम है वो कब चेंज हो सकता है। तो 25,426 का लेवल एक एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि यहां से अबव साइड में कैंडल सस्टेन करती है और उसके ऊपर चलता है तभी आप अबव के साइड में अपना डिलीवरी में माइंड का सेटअप है वो बना सकते हैं। उससे पहले कोई भी पोजीशन है वो अप ट्रेंड की आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,700 का लेवल और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 25,940 का लेवल। अभी आज के मार्केट के सिनेरियो की बात करें तो मार्केट ने आज 200 डेमा का भी ब्रेक डाउन कर दिया। अप्रोक्सीमेट यदि हम ईयर की बात करें तो निफ्टी है वो 4% से ज्यादा की गिरावट है वो अपने को देखने को मिल रही है। दोस्तों ये टाइम कैसा है? क्या इस गिरावट में अपने को अपना पैनिक में आके अपना म्यूचुअल फंड है वो सेल कर देना चाहिए? क्या अपने को जो स्टॉक्स है वो सेल कर देना चाहिए? तो इसका आंसर मेरी तरफ से रहेगा नो। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर जब सब डरते हैं तो ये खरीदारी के मौके होते हैं। आप उनमें अपना एवरेजिंग करिए क्वालिटी स्टॉक्स में। जो भी क्वालिटी स्टॉक्स है, बेटर स्टॉक्स है या आपके पास बेटर म्यूचुअल फंड है, आप उसमें मोर यूनिट्स है वो बाय कर सकते हैं ताकि आपको उनका ज्यादा बेनिफिट है। जब मार्केट वापस से रिकवरी मोड में आएगा तो आपको अच्छा खासा है वो बाउंस है वो देखने को मिलेगा। यदि हम अब इंडेक्स के आरएसआई की बात करें कि अभी अपनी स्ट्रेंथ है वो इंडेक्स में कितनी बची हुई है, तो ओवर सोल्ड जोन में आरएसआई है निफ्टी 30 के आसपास है। यदि 30 से डाउन साइडेड में चलता है तो वो एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड पोजिशन में अपने को इंडेक्स है वो देखने को मिल जाता है। अब 30 के आसपास आकर क्या होता है, मार्केट में करेक्शन होता है थोड़ा सा और अब इसके अबव की साइड में जाने की कोशिश करता है। अब यदि हम आरएसआई के अकॉर्डिंग ट्रेंड का अनुमान लगाए तो अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कब बनेगी? अकॉर्डिंग टू आरएसआई यदि 30 से बाउंस बैक होके और मार्केट है वो या स्टॉक्स रेंज है 40 से अबव की तरफ में मार्केट का मोमेंटम देने का स्टार्ट होता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो बनती हुई दिखाई देती है, जिसमें 55 और 60 तक जब आरएसआई पहुंचता है तो वो अपना एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ओवरऑल मार्केट है अभी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। यहां से हो सकता है थोड़ा बहुत आपको रिकवरी है वो देखने को मिले। अब बात करते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से अपने को ट्रेड का सेटअप है वो देखने को मिला। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 मिनट के अकॉर्डिंग ही कोई भी पोजीशन है वो अबव की साइड में नहीं बनी। इसका मतलब कॉल साइड का यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं था और यहाँ से रेजिस्टेंस से ही बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट जरूर लिया पर उस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करता हुआ कंटिन्यूसली चला है और अब यहाँ से अपर साइड में चलेगा तो ये जो 25,175 का लेवल है ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट कंटिन्यूसली पुट साइड में था। आज 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड ये अच्छी खासी निफ्टी में आज पोजीशन है वो बनती हुई दिखाई दी। तो दोस्तों क्या आपने ट्यूसडे के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है? यदि की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बारे में भी हम बात कर सकेंगे। यदि हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 25,185 का लेवल यदि ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, गैप अप होता है तभी हम बाइंग साइड में अपना रुख है वो करेंगे, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,248 और 25,248 का लेवल भी यदि ब्रेकआउट होता है वहां पर
सस्टेन करता है तो 25,294 और डायरेक्टली निफ्टी 25,346 तक का मोमेंटम करती हुई अपने को दिखाई देगी। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं? और अभी एक लर्निंग सीरीज जो चला रखी है अपने चैनल पे, आप उससे भी अपना नॉलेज है उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसमें बेसिक से लेके प्रो कैसा बने जाए उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वहां पर अपने को क्या करना है, 25,030 के लेवल का यदि ब्रेक डाउन करता है निफ्टी तो वहां पर फिर डाउन ट्रेंड में मोमेंटम है वो अपने को शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें 24,975 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 24,919 का निफ्टी के लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि आपको इनका बेनिफिट है वो मिल सके। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स में कि सेंसेक्स में वीकली एनालिसिस में क्या होगा। तो सेंसेक्स में 81,131 का लेवल है वह एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि यहां से ब्रेक डाउन करता है मार्केट वीकली एनालिसिस में तो फिर 80,147 तक के लेवल्स है वो सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें यदि यहां से 82,631 इस लेवल के ऊपर सेंसेक्स है वो सस्टेन करता है तभी मार्केट का रुख है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और 83,213 नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो दोस्तों आज आपने क्या मोमेंटम को कैप्चर किया? हमेशा कैंडल स्टिक्स के बेस पे ट्रेड का अपना सेटअप बनाते रहिए ताकि आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। मंडे यदि गैप अप होता है और गैप अप में 81,800 का लेवल ब्रेकआउट करता है तभी सेंसेक्स में इंट्राडे में हम हवाओं की साइड में अपना रुख है वो करेंगे, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस 81,998, सेकंड 82,141 और 82,141 का लेवल भी अपने को ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो डायरेक्टली 82,372 है वो अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब डाउन ट्रेंड की बात करें तो 81,476 इस सपोर्ट को यदि ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चलता है सेंसेक्स तो फिर मार्केट का रुख है वो चेंज हो सकता है। और अभी भी मार्केट है वो सेल ऑन बाउंस बना हुआ है कंप्लीटली। तो जब तक मार्केट सेल ऑन बाउंस बना हुआ है आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी अबव साइड में एज ए रेजिस्टेंस के आसपास देखने को मिले तो वहां पर सेलिंग का आप अच्छा खासा मौका है वो आपको मिल सकता है। और ऐसे मौके को हमें जब क्लियर मार्केट वन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा हो तो वो अपने लिए एक प्रॉफिट अर्न करने का मौका रहता है। अब यहाँ पर सेंसेक्स में यदि 51,598 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो 209 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, 80,905 सेकेंड और 80,600 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में वीकली एनालिसिस की बात करते हैं सबसे पहले। तो अभी एक अच्छा खासे सपोर्ट पर बंधा हुआ है और 58,297 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। यदि यहां से ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर डाउन ट्रेंड है वो और पॉसिबल हो सकता है। और 59,342 के ऊपर सस्टेन करता है तभी मार्केट का रुख है वो हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब अबव साइड की यदि बात करें तो 58,760 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो उसी के बाद ही मार्केट है वो अप ट्रेंड में बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 58,858, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 58,953 और 58,953 का लेवल भी यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर डायरेक्टली 59,071 तक के लेवल्स है वो अपने को देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की तो 58,000 जब तक 58,516 बैंक निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस लेवल का भी यदि ब्रेक डाउन होता है तो फिर मार्केट में और डाउन साइडेड मूव पॉसिबल हो सकता है, जिसमें 58,441 और 58,277 बैंक निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो दोस्तों ये लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है और अभी भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।